एक्सरसाइज 2.4 एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एनसीईआरटी मैथ। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज फैक्टर x प्लस 1। क्या बताना हमें है कि किस पॉलिनोमियल का जो फैक्टर है वो x प्लस 1 है। क्वेश्चन बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे यहाँ पर फैक्टर आपको दिया गया है, ये है फर्स्ट पार्ट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। लेट दिस बी पी एक्स पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। इसको मान लिया पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, फर्स्ट पार्ट है। करेक्ट बताओ कि x प्लस 1 जो है इस पॉलिनोमियल पी एक्स का फैक्टर है कि नहीं है। देखो अगर ये x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी -1। अगर ये x की वैल्यू -1 इस इक्वेशन में रखने पर, इस पॉलिनोमियल में रखने पर इसको सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक है ना, सेटिस्फाई कर जाएगी यानी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करने पर p ऑफ -1 0 आ जाएगा तब तो ये फैक्टर है, तब तो ये फैक्टर होगा x प्लस 1, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। या फिर इसको डिवाइड कर लो, दो तरीके हैं, तो डिवाइड कर डालो पूरा। तो शॉर्ट तरीका ये, आसान तरीका है, किसको हम इसमें पुट करते हैं। तो निकालते हैं p ऑफ -1 ऑफ तो x इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आएगा, -1 का क्यूब आएगा प्लस ये -1 का स्क्वायर आएगा प्लस -1 प्लस 1 प्लस 1 -1 ये कैंसिल हो गया है ना जी। -1 क्यूब करेंगे -1 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 आएगा, 1 से 1 कट गया 0। इसका मतलब p ऑफ 1 कितना आ गया, p ऑफ -1 आ गया 0। अगर p ऑफ -1 आ गया 0 इसका मतलब p ऑफ -1 क्या है, रिमाइंडर आया 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया इट इंप्लाई दैट x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x। यानी कि इस पॉलिनोमियल x का ये x प्लस 1 क्या है, एक फैक्टर है। अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाएगा तो फैक्टर नहीं होगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा तो फैक्टर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है ना। अगला देखो दूसरा, इसमें सेकंड पार्ट है px इक्वल टू दिया है पॉलिनोमियल ऑफ x की पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अगेन देखो यहाँ x की वैल्यू -1 यही वाली रखनी है, यहाँ फिर से है तो रखेंगे तो p ऑफ -1 कितना आएगा, -1 की पावर 4 आएगा प्लस -1 का क्यूब आएगा प्लस -1 का स्क्वायर आएगा प्लस -1 आएगा इंटू प्लस 1 आएगा। अब ध्यान देंगे तो प्लस -1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो -1 का पावर 4, ध्यान देना जब -1 की पावर इवन होगा तो हमेशा आंसर प्लस में वाला आएगा। क्यों आएगा, देखो क्योंकि -1 इंटू -1 इंटू -1 चलने बाद 4 बार है। 4 बार -1 होगा तो एक माइनस ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस ये माइनस कट जाएगा, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे कितना होगा, 1 तो आएगा ना। तो यहाँ जब इवन पावर आएगी तो क्या आएगा, प्लस में 1 आएगा। और जब कभी -1 की पावर ऑड हो जाए तो उस समय उत्तर -1 आएगा। ठीक है, डायरेक्ट बड़ा बड़ा वैल्यू कर लेंगे ऐसे, इसको नोट कर सकते हो फॉर्मूले के तौर पे। ये 1 प्लस में हो जाएगा और एक कितना आएगा, यहाँ देखो एक कितना आएगा, -1 की पावर ऑड है तो -1 आएगा है ना। और ये -1 की पावर इवन क्या आएगा, +1 आएगा। ये प्लस -1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ -1 कितना आ गया, 1 आ जाके 0 आया नहीं। अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं आया इसका मतलब रिमाइंडर यहाँ 1 आया है। अगर रिमाइंडर 1 आया तो ये p ऑफ क्या x प्लस 1 फैक्टर है इसका, तो नहीं है। तो इट इंप्लाई दैट x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ किसका, p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल ऑफ x।
यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ x का जो एक फैक्टर है x प्लस 1 नहीं है, फैक्टर नहीं है। अगर फैक्टर होता तो रिमाइंडर क्या आता है यहाँ पे 0 आता। चलो इसका तीसरा पार्ट, तीसरा ऐसे ही हो जाएगा है ना। इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। पार्ट 4 देखेंगे, थर्ड बिल्कुल सिमिलर है, ऐसे ही हो जाएगा। पार्ट 4 क्या है इसमें, px इक्वल टू दिया है हमें पॉलिनोमियल ऑफ x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 2 प्लस √2x और प्लस √2, ये और सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी रखी है यहाँ पे, -1 रखेंगे फिर से यहाँ। तो p ऑफ -1 निकालेंगे, कितना होगा -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर और माइनस में 2 प्लस √2 इंटू -1 और प्लस √2। ध्यान देंगे यहाँ देखो -1 की पावर ऑड है तो वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, वहां से है ना। -1 की पावर ऑड क्या आएगी, -1 आएगी। अब देखो -1 की पावर 2 है, -1 की पावर इवन क्या आएगा, +1 आएगी है ना। लेकिन माइनस पहले से लगा है यहाँ पे, इसलिए +1 ये लिखा जाएगा ऐसे। अब ध्यान देंगे अगर देखो ये माइनस से माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस में 2 प्लस √2 और ये प्लस √2, पहले से ये वाला है ना, ये माइनस प्लस √2 हो गया। अब देखो ये -1 में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -1 ऐड होकर -2 हो जाएगा। 1 कहाँ गया, ये कौन सा, ये वाला, ये माइनस प्लस हो गया। 1 से किसी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आता है ना। जैसे n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही तो आएगा ना। तो वैसे इसको मल्टीप्लाई ये 1 से तो वही आ गया। अब ये -2 और प्लस ये 2 और ये देखो प्लस √2 प्लस √2 मिलकर 2√2 हो जाएगा है ना। √2 प्लस √2 मिलकर 2√2 हो गया। ध्यान दो ये प्लस का 2 ये -2 कैंसिल हो गया तो आ गया कितना 2√2। और ध्यान दो p ऑफ -1 क्या आ गया, 2√2 आ गया। इसका मतलब क्या ये फैक्टर है, अब भी नहीं है ना। रिमाइंडर अगर 0 आता तो फैक्टर होता, लिखेंगे हेंस x प्लस 1 इज नॉट a factor of p of x, यानी पॉलिनोमियल x का एक फैक्टर यहाँ पे नहीं है। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच केस ऑफ फॉलोइंग। देखो चेक करना है कि फैक्टर है कि नहीं, फैक्टर थ्योरम से, इसी थ्योरम से है ना। तो सेकंड का क्वेश्चन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन को चाहे आप डिवाइड से भी कर लेना है ना, डिवाइड तो आता ही है उस तरह से जैसे बताया वैसे भी कर सकते हो। ये देखो px दिया गया है कहाँ, 2x क्यूब पहला पार्ट है प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और gx दिया है x प्लस 1। देखो बताना है कि ये जो gx है इसका फैक्टर है कि नहीं। देखो अगर इसका ये फैक्टर होगा तो x की वैल्यू यहाँ पुट करने पे रिमाइंडर 0 आएगा, अगर फैक्टर नहीं होगा तो रिमाइंडर कुछ और निकल आएगा। तो यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0 करो, मतलब यहाँ से रूट से निकालो, फैक्टर दिया ही है तो रूट से आएगा x बराबर -1 हो जाएगा। यहाँ से देखो सेम वैल्यू वही आती है, तो x की वैल्यू -1 यहाँ रखो तो p ऑफ -1 कितना आएगा, 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 और ये -1 है ना। अब आगे देखो तो p ऑफ -1 कितना होगा, देखो 2 इंटू देखो -1 का क्यूब कितना होता है, -1 की पावर बताए थे अभी कि ऑड होगी तो -1 आएगा, -1 की पावर अगर इवन होगी +1 आएगा है ना। तो ऑड है तो माइनस आएगा तो -1 हो गया और -1 की पावर देखो इवन है तो +1 आएगा, -1 देखो मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में 2 1 2 हो जाएगा और ये -1 पहले से है। ध्यान दो ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया है ना। देखो 2 1 -2 ये और +2 हो, ये भी कट क्या हो जाएगा 0 है ना। प्लस का 2 माइनस का 2 जब सब्ट्रैक्ट होगा 0 आएगा। देखो रिमाइंडर क्या आ गया 0।
इसका मतलब ये x प्लस 1 इसका फैक्टर है, तो लिखेंगे हेंस। देखो रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 0, तो लिखेंगे हेंस अतः x प्लस 1 जो है इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। ठीक है ना, फैक्टर है, बस ऐसे कर करना है। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इस तरह कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट यहीं कर लेते हैं। सेकंड रहने दीजिए। सेकंड पार्ट कर लोगे, बिल्कुल सिमिलर है। हाँ तो रहने दीजिए। थर्ड में छोड़ते हैं, है ना, हो जाएगा। थर्ड माइनस में बता दीजिए। हाँ देख लो। अच्छा थर्ड में देखो px इक्वल टू दिया है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और dx दिया है यहाँ पे, dx दिया है कितना, x माइनस 3। अगर ये x माइनस 3 एक फैक्टर है तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू क्या होगा 3, यानी कि रूट्स आएंगे। ये फैक्टर से हमने रूट्स बनाया। ये क्या था, फैक्टर था, और ये क्या है, रूट्स है, सॉल्यूशन है, जीरोज है। इस जीरोज भी रूट्स भी सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। अब देखो x की वैल्यू 3 यहां रखो, तो p ऑफ 3 क्या आएगा, 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, है ना। तो सॉल्व करो, तो 3 का क्यूब कितना होगा, 27 होगा। 3 3 9 3 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9, है ना। 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 कितना होगा 9। इसको ऐड कर लो, 27 और 9 जोड़े कितना होगा 36, है ना। 27 प्लस 9 36 होगा, माइनस 36 पहले से सॉल्व करेंगे आएगा 0। इसका मतलब ये भी फैक्टर है, तो यस इट इज आल्सो फैक्टर ऑफ x प्लस x माइनस 3। तो अगेन लिखेंगे यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, लिखेगा, चलो यहाँ लिख देते हैं, इधर लिख दे रहे हैं। हेंस x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x, यानी px। इस px का एक फैक्टर वहां पे है x माइनस 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो हमें यहाँ पे फैक्टर चेक करने के लिए हमें उसके रूट्स निकालने हैं पहले dx से। जब उसका रूट्स जो आएगा उस रूट्स को हमें पॉलिनोमियल में पुट करना है px में। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं। बस ये याद रखना है। क्वेश्चन 3 पे आए हैं। देखो हमसे कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। देखो हमसे कह नहीं रहा है कि फैक्टर है कि नहीं, हमसे बता रहा है कि फैक्टर है पहले से, यानी कि हमें कह रहा है तीसरे सवाल में k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, और कह रहा है कि x माइनस 1 जो है इज फैक्टर ऑफ px। मतलब ये पॉलिनोमियल x का फैक्टर है पहले से। इसका मतलब अगर हम देखो, अगर कोई x माइनस a कोई फैक्टर है, तो अगर इस फैक्टर को पॉलिनोमियल ऑफ x की जगह हम px की जगह pa रखेंगे इसकी वैल्यू, यानी कि अगर कोई पॉलिनोमियल मान लो px इस तरह दिया है, कुछ कोई पॉलिनोमियल है, इसमें हम अगर x की वैल्यू a पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या रहना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। अगर ये फैक्टर है तो ये 0 को ला देगा रिमाइंडर। तो वही कहा इसने कि अगर ये पहले बता रहा है कि फैक्टर है, ये x माइनस 1 क्या फैक्टर है, तो कह रहा है कि पहला सवाल इसमें x स्क्वायर प्लस x प्लस k, यह है px की वैल्यू हमारी पहले। इसमें k का वैल्यू निकालो। देखो जी लिखेंगे इफ यदि x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। अब x की वैल्यू 1 यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा, p ऑफ 1 बराबर आएगा, ध्यान दो x की वैल्यू 1 यहां रखेंगे तो x का 1 रख दिए, तो यहां भी रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस x का वैल्यू 1 रख दिए प्लस k रख दिए। तो ध्यान दो
अगर ये फैक्टर है तो P ऑफ 1 कितना चाहिए? 0 तो यहाँ 0 रख देंगे, है ना। अगर ये फैक्टर है वहां से देखो, अगर ये फैक्टर है तो x की वैल्यू a रखने पर यहाँ 0 आना चाहिए, बराबर ये 0 रख लो यहाँ पे, ये बराबर 0 यहाँ लगा दो इस तरफ माने। तो यहाँ से 1 प्लस 1 कितना होगा? 1 का स्क्वायर बना होगा तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर यहाँ कितना है? -2। k उधर गया तो -2 हो गया, है ना, प्लस है। यही आंसर हमारा k का है। तो इस तरह करना है, यानी कि अगर ये इसका फैक्टर हमें पूछ नहीं रहा, हमें दिया गया फैक्टर है पहले से, तो k की वैल्यू निकालो। अगर k की वैल्यू तभी निकल सकती है जब ये फैक्टर होगा, वो फैक्टर है तो P ऑफ 1 की वैल्यू 0 होनी चाहिए बराबर में। ऐसे कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। अगला सवाल बिल्कुल देखो ऐसे ही करेंगे सेम। यहाँ फैक्टर वही x माइनस 1 ही है तो x की वैल्यू 1 अगेन यहाँ पुट करेंगे सेकंड में। देखो सेकंड में भी px दिया गया है हमें कितना? 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। ध्यान दो, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? यही वैल्यू 1 यहाँ फिर से पुट करेंगे यही वाली। यहाँ x की वैल्यू 1 रखो तो क्या आएगा? P ऑफ 1 बराबर क्या 0 होना चाहिए था। अब P ऑफ 1 की वैल्यू रखो, यहाँ 1 कितना आएगा? देखो P ऑफ 1 आएगा, देखो 1 रखो यहाँ तो आएगा ये 2 × 1 का स्क्वायर, है ना, और प्लस k × 1 आएगा, k की वैल्यू 1 और प्लस क्या होगी? √2, है ना जी। तो अब देखो इसकी वैल्यू कितनी हो चाहिए? 0, क्योंकि फैक्टर है ही पहले से। तो 2 × 1 कितना होगा? 2 प्लस k × 1 कितना होगा? k और प्लस ये √2 बराबर में 0। हमें k निकालना है तो k को छोड़कर सब्जेक्टिव बना लो, दोनों को उधर भेज दो। तो जिसको निकालना है उसको इधर छोड़ दो और सबको भेज दो उधर। तो k बराबर क्या आएगा? उधर चला जाएगा, -2 हो जाएगा, है ना, k के बाद -2 हो जाएगा और माइनस में √2 हो जाएगा उधर। दोनों उधर गए तो माइनस में दोनों हो गए। ऐसे लिख सकते हो k इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो तो आ जाएगा 2 प्लस √2, है ना, ऐसे लिख सकते हो। ये k की वैल्यू है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं बार बार x की वैल्यू इसमें पुट कर दे रहे हैं और बराबर इसको 0 कर दे रहे हैं। क्यों 0 कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये इसका फैक्टर x प्लस 1 है, x माइनस 1 ये फैक्टर इसका है पॉलिनोमियल का, तो इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए 1 रखने पर इसमें। तो वही हम सेटिस्फाई करा दे रहे हैं, इसमें k की वैल्यू निकल आ जाएगी। इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 2 सवाल देखो और छोड़ दें, इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, देख लो। इसके तीसरा पार्ट चौथा पार्ट बिल्कुल सेम है, कॉज इसको छोड़ के बात करें हम 4th क्वेश्चन की। ऐसे ही यहाँ x का मान दोनों में रख लेना, तीसरे में भी चौथे में x का मान दोनों में फिर से 1 रखना, क्योंकि फैक्टर सबके लिए सेम है ना। तीसरे में भी चौथे में x का मान 1 रखना, k का मान निकल आएगा बिल्कुल ऐसे ही। सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। तीसरा बता दीजिए। तीसरा बताएं, देखो तीसरा इसका कहना है P ऑफ x दिया है kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। देखो x की वैल्यू 1 फिर से रखो यहाँ, तो P ऑफ 1 कितना आएगा? k × 1 का स्क्वायर माइनस √2 × 1 प्लस 1। सॉल्व करेंगे, बराबर क्या रखेंगे इसको? तो k स्क्वायर का स्क्वायर, देखो k × 1 का स्क्वायर क्या होगा? तो k × 1 क्या होगा? ये होगा माइनस √2 1 √2 होगा प्लस ये 1 हो जाएगा, बराबर क्या लिखोगे? 0 क्योंकि पॉलिनोमियल 1 0 होना चाहिए। दोनों को उधर ले जाओ नंबर को, हमें k चाहिए ना, k को सब्जेक्टिव बना लो, जिसको निकालो उसको पास रखे रहो, उसको सबको भेज दो उधर। तो ये √2 प्लस का होगा उधर जाएगा, तो 1 होगा माइनस का उधर जाएगा। बस यही उत्तर है, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। नंबर को हमें k चाहिए, जो बचा उसको उधर ले जाओ उस पार। ये आंसर है, बस ये आंसर है, ठीक है ना, आंसर यही है। चेक करो एक बार, यही आ रहा है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 बताएं ना, फैक्टराइज करना है। इसका फोर्थ पार्ट ऐसे कर लेना, बिल्कुल हो जाएगा सीधा। अब देखेंगे इसका हम क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन 4 कह रहा है फैक्टराइज करो। क्या करो? फैक्टराइज। फर्स्ट पार्ट है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। देखो जी, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे? ये स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह लिखा हुआ है, बताया था वहां पॉलिनोमियल शुरू किए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म का होता है ना। इसमें a की वैल्यू कितनी है? 12, c की वैल्यू कितनी है? 1। हमने कहा था इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये है। इससे करना क्या होता है? इसमें पहले सबसे पहला काम होता है कि a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, ac आएगा। अब इसको हमें ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिसको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाला नंबर आए b। ध्यान सुनो, इसको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है ac को, इस ac के मल्टीप्लिकेशन को, जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कराए b वाला है, बीच वाला टर्म है। और इसको ही मल्टीप्लाई करने पर क्या है? AC के बराबर है, मतलब ये AC भी आता है। इसको ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर b आए, बीच वाला टर्म है, और मल्टीप्लाई करने पर AC आए। आओ समझते हैं। जैसे यहाँ पे a कितना है? 12, c कितना है? 1 है। तो AC हमारा कितना आएगा यहाँ पे? देखो AC की जगह पे 12a इंटू c 1, 12 कम 12, AC आ गया 12। 12 को दो नंबर में ऐसे ब्रेक करो जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट दो में से एक करना है। ऐड और सब्ट्रैक्ट लिखना, जिसमें जो में से एक ही करना है। जैसे 4 3 12 लिख सकते हैं, है ना। 4 गुणे 3 12 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने मतलब इसको ऐसे लिखना है, 4 प्लस 3 जोड़ दे 7 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना चाहिए? दोनों का मल्टीप्लिकेशन AC भी आ गया। देखो मल्टीप्लाई किए तो AC 12 बराबर देखो आ गया। ऐड या सब्ट्रैक्ट में से ऐड हम किए तो 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7। बीच वाला नंबर देखो b कितना है? 7 है। देखो बीच वाला आ गया ना, b के बराबर। देखो ऐड या सब्ट्रैक्ट पर बीच वाला b आना चाहिए। देखो b कितना है यहाँ पर? तो b ही है, लेकिन यहाँ भी कितना है? 7 है। देखो 7 आ रहा है ना, 4 3 7। और सेपरेट कर दे तो मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट एक पर ही बनेगा ना, दो में से एक पर बनेगा, बस दोनों पे नहीं बनेगा साथ में। हाँ, मतलब वो पेयर सेट करने बनता है, सब पे नहीं बनेगा। यहाँ पे ऐड बन रहा है, कहीं सब्ट्रैक्ट बन जाएगा। देखो इसको ऐसे लिख लेंगे। देखो 7 को लिख लेंगे इस तरह से, 12x स्क्वायर माइनस, देखो 7 को लिख सकते हैं 4 प्लस 3। 7 को 4 प्लस 3 लिखे, क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ समझाए थे 4 प्लस 3 7 को लिख सकते हो, हाँ। और बाहर x है और प्लस कितना है? 1 है। बात समझ नहीं? अंदर देखो 12x स्क्वायर, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर x से 4 इधर x इधर, तो माइनस में 4x हो जाएगा, है ना। माइनस 3 और x से मल्टीप्लाई माइनस 3x हो जाएगा, तो प्लस में 1 आई रहेगा। दोनों इनमें और इसमें दोनों में कॉमन क्या है? पहली बार 4 कॉमन दोनों में, 4 3 12, 4 कॉमन है, x भी कॉमन है क्योंकि यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x है। 4x कॉमन लेंगे, यहाँ 4 3 12, 3 बार जाएगा, x स्क्वायर से x में भाग देंगे तो x आएगा, 1 बार x, है ना। 4x कॉमन ले लिए, ये 4 2 4 3 12, 3 बार गया। x में x स्क्वायर का डिवाइड किया, 1 बार x आया, तो माइनस 4x पूरा पूरा कॉमन चला आया, बचा क्या? 1। बचा क्या? 1। अरे 4x पूरा पूरा कॉमन चला आया, बचा -1, कुछ नहीं तो -1। इसमें दोनों कॉमन कुछ नहीं है, जिसमें कुछ नहीं उसमें -1 ले लो। क्यों माइनस ले लो? क्योंकि हमें यहाँ प्लस बनाना है 3x को, तो -1 कॉमन लेंगे कि माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 3x हो जाएगा। एक प्लस माइनस माइनस कितना होगा? 1 में 1 कॉमन लेंगे तो 1 तो आएगा, क्योंकि 1 को 1 गुणा 1 लिख सकते हो, है ना। अब दोनों कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है 3x माइनस 1, तो इसमें से ये कॉमन लेके यहाँ से आया 4x और यहाँ से आया माइनस में 1, यही फैक्टराइज हो गया। तो इस तरह से 2-3 सवाल थोड़ा समझो तो बात समझ में आएगी, है ना। वैसे 8th में ये था हल्का फुल्का इस तरह से। हमें क्या पता था? इसका 4th का सेकंड पार्ट देखते हैं। 2x स्क्वायर
प्लस 7x प्लस 3। देखो इसको फैक्टराइज करेंगे। देखो यहाँ पे इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म कंपेयर करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वालिटी इक्वेशन का। a की वैल्यू 2 है यहाँ पे, c की वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो ac क्या होगा 2 गुणे 3 होगा। 2 से कितना आएगा 6 आएगा। 6 को ऐसा फैक्टराइज करो कि जोड़ने या घटाने पर 6 आएगा, और जो मल्टीप्लाई मतलब जोड़ने घटाने बीच वाला 7 आएगा, 7 है बीच वाला नंबर आएगा। तो 6 को ऐसे दो नंबर फैक्टराइज करो कि ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आएगा। देखो बीच वाला नंबर क्या है 7, तो 7 आएगा, और उसको मल्टीप्लाई करने पर कितना है 6 हमें चाहिए। बताओ क्या करना है। 7 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट, मतलब 6 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है, ब्रेक करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट पे 7 आए और मल्टीप्लाई पे 6 आए। तो देखो ये 7 को ही तोड़ना है प्लस 6 को, तो 6 को ऐसे ना कर दें, 6 प्लस 1 कर दें, जोड़ने पे 7 आ गया, और मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 1 6 आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करने पे 6 भी आ रहा है, ऐड या सब्ट्रैक्ट पे 7 भी आ रहा है ना, बन गया। तो सब्ट्रैक्ट कहीं बने कहीं ऐड बनेगा, लेकिन जो बन जाए वही सही, दोनों साथ नहीं बनेगा। देखो इसको लिख लो 2x स्क्वायर प्लस, देखो 7 को लिख लो 6 प्लस 1 है ना, बताया 6 प्लस 1 x प्लस 3 बताया था। देखो 6 को ये 6 प्लस 1 7 है ना, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, देखो 6 का मल्टीप्लाई x में 6x प्लस 1 का मल्टीप्लाई x में 1x प्लस 3। इससे दोनों कॉमन क्या है 2x कॉमन ले लो, क्या आएगा यहाँ से, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे x आएगा, प्लस 2 3 जा 6 3 बार गया। ऐसे तो कॉमन कुछ है और कुछ नहीं, जब कुछ है तो 1 ले लो कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा x और प्लस यहाँ से आ जाएगा 3 है ना। अब दोनों कॉमन क्या है x प्लस 3 ले लो, तो इसमें से क्या बचेगा यहाँ से 2x है ना, तो कॉमन चला गया 2x बच गया, और यहाँ से निकल आया क्या बचा प्लस 1 बचा है ना। ये हमारा क्या है ठीक है ना, ऐसे करना फैक्टराइज। तो ये फैक्टराइज है। एक सवाल और समझते हैं इसी पे, जैसे क्वेश्चन नंबर इसका हो गया थर्ड देखो, थर्ड है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 ये है। देखो अब की बार AC कितना है 36 है, इसको समझा देना बना देना। देखो AC कितना अब की बार है 6 इंटू 6 कितना होगा 36 को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने पर 5 आए, देखो बीच वाला नंबर 5 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने कितना है 5 आए, बीच वाला नंबर है ना 5, तो मल्टीप्लाई करने कितना है 36 आए। तो 5 मतलब 36 को ऐसा ब्रेक करो, 36 को ऐसा ब्रेक करो, ऐड या सब्ट्रैक्ट में कितना है 5, मल्टीप्लाई करने में 36। अब की बार सब्ट्रैक्ट बनेगा, देखो 6x स्क्वायर प्लस 5 को लिखो 9 माइनस 4x, देखो 9 चौक 36, गुणा करेंगे 36 देखो बन गया, और 9 में से 4 घटाएंगे 5 भी देखो घटाने पे देखो 5 बन गया, ऐड या घटाने 1 बनेगा बस, घटाने पे देखो 9 में से 4 गया 5 बना, और 9 चौक गुणा करेंगे 9 चौक 36 बन जाएगा, बन गया ना। ऐड या सब्ट्रैक्ट में से 1 बनेगा। अभी थोड़ा बहुत कम समझ जाएगा, प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आएगा, परेशान नहीं होना, अभी इकट्ठा नहीं आएगा। अब देखो इसको लिख सकते हैं, ये तो समझ में आया ना कैसे कर दिए, क्योंकि 5 को 9 माइनस 4 लिख सकते हैं, और सेटिस्फाइड देखो कंप्यूट कर रहा है। ये 6x स्क्वायर माइनस 9 प्लस का 9x हो गया, और माइनस प्लस माइनस का 4x हो गया, माइनस का 6 हो गया। दोनों में कॉमन क्या है 3x यहाँ से कॉमन ले लो, 3 2 जा 2, x का x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे x बचेगा है ना, 2 बार x है 1 बार x कॉमन चला, एक बार बच गया, 3 3 का 9 3 बार गया, x तो कॉमन चला ही आया पूरा। यहाँ दोनों कॉमन क्या है -2 कॉमन सा आएगा है ना, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, तो 2x है ना, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो गया 3। अब दोनों कॉमन क्या है 2x प्लस 3 दोनों कॉमन है, तो यहाँ से क्या आएगा 3x, और यहाँ से क्या आएगा -2 है ना, बस हो गया आंसर। ये इसका फोर्थ पार्ट देखो यहीं पे, इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। 3x स्क्वायर
माइनस 4x, क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, माइनस 4x माइनस 4। देखो जी इसमें ऐसे कितना आएगा, देखो a है 3, c है 4, a 3 है, c है 4, 3 4 या 12 को ऐसा फैक्टराइज करो कि मल्टीप्लाई ऐड या सब्ट्रैक्ट पर बीच वाला नंबर आए, कितना है यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, b यहाँ 1 आता है, तो वो हो गया तो 4 3 12, 4 8 3 गया 1 है ना, 4 8 3 गया 1। देखो समझ आना है, धीरे पकड़ोगे ऐसे तो 3x स्क्वायर माइनस में इसको 4 माइनस 3 करते हैं, अरे 1 को 4 माइनस 3 गया 1 और 4 3 12, देखो आ गया तो x प्लस 4 क्यों जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 4x और माइनस माइनस प्लस में 3x माइनस 4, ठीक है ना। दोनों में कॉमन क्या है, केवल x कॉमन है, 4 3 कुछ कॉमन तो होगा नहीं, केवल x कॉमन है तो यहाँ बचेगा 3x है और यहाँ बचेगा 4 है ना, और यहाँ कुछ कॉमन है कुछ नहीं है ना इसमें, 3x और 4 में तो प्लस 1 ले लो, 3x माइनस 4, ठीक है, एक ले ली काउंट वही आएगा। और दोनों में कॉमन क्या है 3x माइनस 4, तो यहाँ से क्या आएगा x प्लस 1, ठीक है बस। सर यहाँ पे जो 26 आया था वहाँ पे 12 आया है, तो मतलब कैसे 36 12 आ गया, वो तो समझ में आता है कि ये इसका मल्टीप्लाई a से किए थे, तो यहाँ a है 6, यहाँ b है 6, 6 into 6 36 हो गया था, और यहाँ जो है a है 3 और c है 4, तो 3 4 गया, a और c का मल्टीप्लाई करना, ठीक है, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो इसको भी फैक्टराइज ही करना है, बट ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। जैसे क्वेश्चन पहला दिया क्वेश्चन इसमें x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 है ना, ये देखो इसमें देखो a की वैल्यू ये है 1, यहाँ कोफिशिएंट है, b की जगह पे यहाँ पे -2 है, c की जगह पे यहाँ -1 है, कुछ नहीं तो -1 मानेंगे, और d की जगह यहाँ पे 2 है। इस तरह के देखो पहले कोशिश करो कुछ कॉमन लेने, फैक्टराइज बन जाए तो बन जाए, नहीं तो उसका तरीका होगा दूसरा बता रहे हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले तो कॉमन कुछ बनना है इसमें, हाँ x स्क्वायर है इसमें कॉमन, अगर इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन ले लें, ध्यान तो देखो, तो x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा x, यहाँ से माइनस यहाँ से बचेगा 2 है ना, -2 बचेगा, और इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ नहीं तो -1 ले लो, क्योंकि हमें पहले प्लस x लाना है, यहाँ माइनस है तो माइनस बाहर लेंगे तो प्लस बनेगा ना, ये तो बन जाएगा x और प्लस माइनस ये क्या होगा -2, बोलो ठीक है ना, प्लस माइनस -2 हो जाएगा, -1 कॉमन लिए ये प्लस x हो गया, प्लस माइनस ये -2 हो गया। और देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, x -2 कॉमन है, पूरा ब्रैकेट वाला, इधर बचा कितना x स्क्वायर ये वाला और ये वाला -1। अच्छा बताओ 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी तो बना होता है। अब ये x -2 ऐसा रहे हम लोग है ना, और हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक में a माइनस है ना। अभी इसके बाद आइडेंटिफाइंग इसको भी यहाँ थोड़ा काम बता दे रहे हैं, नहीं इसमें एक तरीका दूसरा भी करने का है, तो इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में x प्लस 1 और एक में x माइनस 1, इस फार्मूले से है ना, 9 8 में रहा देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक में a माइनस b, तो एक में लिख लिया x प्लस 1, एक में x माइनस 1 लिख लिया, ठीक है, और ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। बात समझ में आ रही है, बोलो ठीक है ना। इसी सवाल को एक दूसरा तरीका भी है करने का, तरीका क्या है, देखो इस सवाल को एक दूसरे तरीके कर सकते हैं, इस तरीके से देखो आसान तो यही है, लेकिन सब जगह ये नहीं रहेगा, तरीके जो दूसरा बताएंगे सब जगह काम करेगा। सारे क्यूबिक इक्वेशन में एक ऐसा इक्वेशन है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल, तो सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये मेथड अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन में होगा। यहाँ कॉमन बन के कुछ पेयर बन गया था,
x माइनस टू यहाँ भी आ गया, x माइनस टू यहाँ भी आ गया, इसलिए बन गया इससे। नहीं सब जगह नहीं काम करेगा, सब जगह काम करेगा ये वाला दूसरा मेथड। देखो मेथड 2 देख लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 है ना, ये है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको px मान लो, ठीक है। इसमें जो a है ये और जो d ये है, a और d को मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा, a का वैल्यू 1 है, d का वैल्यू कितना है 2। देखो हम कंपेयर कर लो, 2 1 जा 2 आया। 2 का फैक्टर निकालो, 2 कितना बन सकता है, 1 into 2 बन सकता है 2, है ना। माइनस 1 into माइनस 2 बन सकता है 2, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस माइनस 2, है ना, 4 फैक्टर बने। तो इसमें बारी बारी से इस फैक्टर को यहाँ पुट करो, बारी बारी से। ये इसके फैक्टर हैं, मतलब इसके रूट्स हैं, इसको पुट करो। मतलब जिस रूट्स को पुट करने पे वैल्यू को 4 वैल्यू आई है, देखो एक आई है प्लस 2, एक आई है प्लस 1, एक आई है माइनस 1, एक आई है माइनस 2। इन चारों में से बारी बारी से पुट करो, जिसको पुट करने पे इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, वो वाला रूट्स इसका रूट्स हो जाएगा। तो एक बार हम पुट करते हैं किसको, 2 को देखते हैं। P ऑफ 2 निकालेंगे, हालांकि आएगा नहीं लेकिन दिखा दे रहे हैं, 0 नहीं आएगा, ये रूट्स है नहीं, ये रूट्स यहाँ माइनस 2 है तो प्लस 2 रखने पे आएगा। अच्छा आएगा प्लस 2 रखने पे, तो सही है। अगर 2 को रखेंगे यहाँ पे, देखो x जगह 2 रखेंगे तो क्या आएगा, देखो कहां से लेकर आए 2, इसको ले रहे हैं 2 यहाँ से, तो आएगा ये 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, x के प्लेस पे 2 रखना है, x वहां पे 2 रखना है, जो रहेगा वो रखना है। हां तो ये तो इजी है, उससे ज्यादा इजी है। नहीं अभी खत्म नहीं हुआ ना कहानी, कहानी तो आगे बढ़ेगी अभी। तो माइनस 2 और प्लस 2, ये प्लस 2 माइनस 2 खत्म, ये 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 2 8 माइनस, ये भी खत्म, आगे रिमाइंडर 0। P ऑफ 2 0 आ गया। अगर P ऑफ 2 0 आ गया, इट इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 2 इज अ रूट ऑफ px, यानी px का ये x इक्वल टू 2 एक रूट है, एक क्या है, रूट है। अगर ये रूट है तो फैक्टर बनाए